हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीच मी ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? दोस्तों, प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप होता है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराती है तो वस्तु से टकराने के बाद वो हमारी आंखों में पहुंचती है। उससे टकराकर वो हमारी जैसी आंखों में पहुंचती है तो भी हमें वो वस्तु दिखाई देने लगती है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? दोस्तों, जब भी प्रकाश की किरण आती है तो वो आने के बाद उसका कुछ पार्ट वापस लौट जाता है। प्रकाश की किरण का जो पार्ट वापस लौट जाता है उस वापस लौटने की प्रक्रिया को ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या चलिए इसको डेफिनेशन से देखते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर वापस लौट आता है। अतः प्रकाश का चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कहने का मतलब है, माना ये कोई चिकना तल है, माना ये कोई दर्पण है जो एक साइड से पॉलिश हुआ है। जब प्रकाश की किरण आती है जिसे हम कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, तो जब ये आएगी आकर यहाँ पर किसी बिंदु से टकराएगी। टकराने के बाद इसका कुछ पार्ट वापस चला जाता है। जो किरण आई उसे हमने कहा आपतित किरण, और टकराने के बाद ये जो किरण वापस चली गई इसे ही हमने कहा परावर्तित किरण। तो दोस्तों, प्रकाश की किरण का आना, आकर किसी बिंदु से टकराकर वापस जाना, यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। अब फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं जो उन्हें भी हम समझेंगे। दोस्तों, इसका पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब है, आपतित किरण यानी जो प्रकाश की किरण आती है, और परावर्तित किरण यानी जो प्रकाश की किरण वापस लौट चुकी है, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। एक इसमें हमने अभिलंब खींचा है। अभिलंब आप वैसे कहीं पर भी खींच सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन इसमें पॉइंट क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे। आपतन बिंदु पर अभिलंब का मतलब है जो आपतित किरण आई और जिस बिंदु पर मिली उसे ही कहते हैं आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही तल में है। ये है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। अब प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है? तो दोस्तों, इसका दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब आपतित किरण आती है तो ये एक कोण बनाती हुई आती है जिसे हम कहते हैं आपतन कोण, जिसे हम आई से भी डिनोट करते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये जो परावर्तित किरण है ये भी एक कोण बनाते हुए जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपतित किरण जिस कोण से आएगी उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।